नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर 4 हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं एमसीक्यू आधारित क्वेश्चंस पर, जो कि आपके लिए खास होने वाला है। चलिए हम आपको नजदीक से दिखाते हैं दोस्तों किस तरीका से हम एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर ज्योग्राफी का है, जो कि हम 4th करने वाले हैं। ये चैप्टर 4th का नाम है मानचित्र। जो मानचित्र है, जो इसी पर हम आधारित जो भी हम अभी पढ़े हैं अच्छे से, उसी पर आधारित हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में बीपीएससी हो और इसके बाद सीटेट, बीपीएससी, टीआरई 4, टीआरई 5, ये सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है मानचित्र, जिसमें आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन और आपको बायलैंग्वेज में मिलने वाला है। बीपीएससी, टीआरई 4, टीआरई 5, सीटेट, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लास काफी खास होने वाला है। और पहला आपका क्वेश्चंस ज्योग्राफी का मानचित्र है, जो कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको 29 क्वेश्चंस देखने को इस चैप्टर से मिलेगा दोस्तों, चैप्टर 4 से। तो आपका पहला क्वेश्चंस हो जाएगा, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो क्या कहा जाता है। यहां भी, वहां भी, यहां भी, जितना भी एक साथ मानचित्र को रखा जाएगा तो एटलस, ग्लोब, चार्ट या मॉडल, तो क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाएगा तो एटलस कहा जाएगा। जी दोस्तों, एटलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कई मानचित्र एक साथ रखे जाते हैं तो वह एटलस कहलाता है। नेक्स्ट है, भौतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं। राजनीतिक सीमाएं, पर्वत, नदियां, मैदान आदि, उद्योग या सड़कें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत, नदियां, मैदान आपको दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक या उच्चवच मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, नदियां आदि को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और देशों की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाई जाती है। राज्य और देश की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाई जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भौतिक मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में या थीमेटिक मानचित्र में या एटलस में। तो राज्य और देशों की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाया जाता है, तो राजनीतिक मानचित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र देशों और राज्यों, जिलों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें, वन या वर्षा वितरण दिखाने वाले मानचित्र किस प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या सामान्य मानचित्र। सड़कें, वन, वर्षा वितरण दिखाने वाले मानचित्र किस प्रकार के मानचित्र होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी दोस्तों, थीमेटिक मैप हो जाएगा, आपका थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। सड़कें, वन, वर्षा, ये जितना भी आपको दिखाएगा थीमेटिक मानचित्र में दिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपको इसमें कवर किए हैं दोस्तों, काफी मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मानचित्र किसी विशेष विषय की जानकारी देते हैं उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन कौन से है बताइए। दिशा, प्रतीक, दूरी, पर्वत, नदी या पठार या देश, राज्य, सीमाएं या अक्षांश, देशांतर और समय। तो आपका मानचित्र की 3 मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिशा, प्रतीक और दूरी, डायरेक्शन, सिंबल एंड डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हर मानचित्र में 3 मुख्य घटक होते हैं, जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल यानी प्रतीक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें बड़ी दूरी को कम जगह में दिखाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें छोटे क्षेत्र को दिखाया जाए, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें कोई दूरी ना हो, या ऑप्शन नंबर डी, जिसमें केवल दिशाएं हो। छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे कहा जाता है, तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाएगा जिसमें बड़ी दूरी को कम जगह में दिखाया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जिसमें बड़ी दूरी को कम जगह में दिखाया जाए वो आपको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है।
छोटे पैमाने वाले मानचित्र बड़े क्षेत्र जैसे देश या महाद्वीप को छोटे आकार में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए, छोटे पैमाने वाले मानचित्र अधिक वितरण दिखाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक वितरण दिखाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, दोनों समान जानकारी दिखाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, कोई वितरण नहीं दिखाते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक विवरण दिखाते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको इतना छोटा मानचित्र है, मान के चलिए आपको मोबाइल में ही आप मानचित्र देखते तो छोटा छोटा दिखता है, अगर आप लोग से एक मैप लाते हैं दीवार में चिपकाते हैं तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक विवरण भी देता है और अधिक अच्छे से क्लियर से भी दिखता है, छोटा और बड़ा बड़ा भी दिखता है। तो इसी जल्दी बोलते हैं ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक स्पष्टता और विवरण के साथ दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दिशा सूचक का, पैमाने का, प्रतीक का या रेखाएं का? तो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पैमाने यानी स्केल का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी पैमाने की सहायता से मापी जाती है। नेक्स्ट है, बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप या देश दिखाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? बड़े क्षेत्र और जैसे महाद्वीप या देश दिखाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? बड़ा पैमाना, छोटा पैमाना या समान पैमाना या कोई पैमाना नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा पैमाना, स्मॉल स्केल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब बड़े क्षेत्र दिखाने होते हैं तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है ताकि पूरा भाग फिट हो सके। नेक्स्ट है, पैमाना क्यों आवश्यक होता है? मानचित्र सुंदर बनाने के लिए, या दूरी की गणना करने के लिए, या दिशा को पहचानने के लिए, या प्रतीकों को दिखाने के लिए? तो पैमाना क्यों आवश्यक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पैमाना यह बताता है कि मानचित्र पर दी गई दूरी वास्तविक भूमि पर कितनी होगी। नेक्स्ट है, मानचित्र पर ऊपर बने तीर का निशान क्या दर्शाता है? बताए दोस्तों, मानचित्र पर जो बने ऊपर चित्र का जो तीर रहता है वो क्या दर्शाता है? तो दक्षिण दिशा दर्शाता है, या उत्तर दिशा दर्शाता है, या पूर्व दिशा दर्शाता है, या पश्चिम दिशा दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा आपको दर्शाता है। मानचित्र पर जो आपको तीर बना रहता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। मानचित्र पर ऊपर बने तीर के निशान जो उत्तर लिखा होता है उसे उत्तर दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर उत्तर दिशा जानने के बाद क्या ज्ञात किया जा सकता है? मानचित्र पर उत्तर दिशा जानने के बाद क्या ज्ञात किया जा सकता है? केवल दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर बी अन्य तीन दिशाएं पूर्व पश्चिम और दक्षिण, या ऑप्शन नंबर सी केवल पश्चिम दिशा, या ऑप्शन नंबर डी केवल पूर्व दिशा। तो मानचित्र पर उत्तर दिशा जानने के बाद क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्य तीन दिशाएं जो पूर्व पश्चिम और दक्षिण को दर्शाता है। उत्तर दिशा ज्ञात होने पर अन्य तीन मुख्य दिशाएं पूर्व पश्चिम दक्षिण आसानी से निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मुख्य दिशा को क्या कहा जाता है? मध्य दिशा, प्रधान दिग्बिंदु, विकर्ण दिशा या सीमांत दिशा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद करना है कि चारों दिशा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जी दोस्तों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी को दोस्तों आपको दिग्बिंदु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच की दिशाएं कौन सी होती है? आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो रहता है वो बीच के दिशाएं कौन कौन से होते हैं? क्योंकि दिशा तो चार होता है लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब मिलाकर आपको 8 दिशा हो जाता है। तो यही बीच की दिशाएं कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या डी? बताए दोस्तों, बीच की दिशाएं कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण,
या पूरब पश्चिम, या उत्तर पूरब या दक्षिण पूरब या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो केवल पूरब पश्चिम या केवल उत्तर दक्षिण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। ये आपका बीच के दिशाएं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस बराबर एग्जाम में पूछते हैं कि बीच के दिशाएं कौन सी है। तो बीच के दिशाएं आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आपको उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मध्य दिशाएं होती है जो कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंपास किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी मापने के लिए, या दिशा ज्ञात करने के लिए, या ऊंचाई मापने के लिए, या प्रतीक बनाने के लिए। तो कंपास पूछे दोस्तों तो कंपास जो है आपको दिशा ज्ञात करता है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। दिक सूचक एक यंत्र है जिसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, जिसे दिशाएं ज्ञात होती है। जी दोस्तों ये कंपास जो है उत्तर दक्षिण दिशाएं हमेशा इंगित करता है, जिसे दिशाएं ज्ञात होता है। कंपास का काफ़ी यूज होता है दोस्तों। आपको पहाड़ी इलाका सब में और आपको समुद्र सब में कंपास को जरूरत काफी होता है, इसी से आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक क्या है? दिशा, दूरी, प्रतीक या एटलस। तो मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंबल। मानचित्र का तीसरा घटक हो जाएगा आपका प्रतीक यानी सिंबल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट है सामान्यतः नीला रंग मानचित्र में क्या दर्शाता है? पर्वत, पठार, जलाशय या मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामान्यतः नीला रंग मानचित्र में क्या दर्शाता है? तो मानचित्र में आप सभी को पता है, जैसे नीला पूछा तो आप जलाशय, तो आप लोग सब तो मारिए दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जलाशय हो जाएगा। नीले रंग का प्रयोग जल से संबंधित स्थानों जैसे नदियां, झीलें, समुद्र आदि दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट हो जाएगा पर्वतों, पठारों और मैदानों को क्रमशः किस रंग से दिखाया जाता है? पर्वत, पठार और मैदान क्रमशः किस रंग को दिखाया जाता है? नीला, हरा, पीला, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूरा, पीला, हरा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल, पीला या नीला, या ऑप्शन नंबर डी काला, सफेद या हरा। पर्वत, पठार और मैदान को आपको दर्शाया जाता है भूरा, पीला और हरा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पर्वत, पठारों और मैदानों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो भूरा, पीला और ग्रीन। जी दोस्तों ब्राउन, येलो और ग्रीन में आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाका और रेखा चित्र में मुख्य अंतर क्या है? रेखा चित्र पैमाने पर होता है, खाके पर नहीं, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों समान होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाका पैमाने पर या रेखा चित्र पर नहीं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों पैमाने पर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाका और रेखा चित्र में मुख्य अंतर क्या है? तो खाका पैमाने पर होता है, रेखा चित्र पर नहीं होते। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा खाका पैमाने पर होता है, रेखा चित्र पर नहीं होता है। खाका पैमाने पर बनाया जाता है जबकि रेखा चित्र बिना पैमाने पर होता है। किसका उपयोग किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखाने के लिए किया जाता है? मानचित्र, रेखा चित्र, खाका या ग्लोब। तो आपको खाका का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई को आपको दिखाने के लिए खाका का प्रयोग किया जाता है, स्केच का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका खाका का प्रयोग यानी प्लान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। खाके में छोटे क्षेत्र जैसे कमरे या भवन का विस्तृत चित्र बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा चित्र और खाके का उपयोग किस विषय से संबंधित है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या साइंस। तो बताइए दोस्तों, इतिहास, भूगोल, गणित या विज्ञान। तो रेखा चित्र और खाके का उपयोग आपको ज्योग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूगोल के लिए उपयोग किया जाता है। रेखा चित्र और खाका मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं जो भूगोल का प्रमुख भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? दिशा, दूरी, प्रतीक, रेखा चित्र, खाका, ग्लोब या देश, राज्य, शहर, पर्वत, नदी, पठार। तो आपका आंसर हो जाएगा दिशा, दूरी और प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
पैमाने दिशा प्रतीक किसी भी मानचित्र के मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रधान दिशाएं कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, या उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या दोस्तों आपका ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, या पूरब पश्चिम या दक्षिण बाएं। तो 4 प्रधान दिशाएं जैसे ही पूछे तो आप तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो लगाइए दीजिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपको 4 मुख्य प्रधान दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी क्यों है? क्योंकि वे आसानी से ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि वे गोल होते हैं, क्योंकि वे छोटे होते हैं, या क्योंकि वे केवल भारत को दिखाते हैं। तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी क्यों होते हैं? तो क्योंकि वे आसानी से लाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानचित्र को आसानी से लाए जा सकते हैं और वे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखाता है और खाका छोटे क्षेत्र को दिखाता है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। मानचित्र जो है बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं, जबकि खाका छोटे घर, दीवार सबको आपको बनाने में छोटे का उपयोग किया जाता है। मानचित्र किसी देश या राज्य को दिखाता है, जबकि खाका जो है भवन या कमरे को दिखाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र या छोटे पैमाने वाला मानचित्र? जैसे ही पूछे दोस्तों, या ग्लोब या रेखा चित्र, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है? तो अधिक जानकारी देगा लार्ज स्केल मैप, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है अधिक जानकारी देता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक विवरण या सहित दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? भौतिक मानचित्र, या राजनीतिक मानचित्र, या विषयगत मानचित्र, या स्थलाकृति मानचित्र? तो वृक्षों के मानचित्र जैसे ही पूछे आप विषयगत मानचित्र, ऑप्शन नंबर आपका सी मार सकते हैं, विषयगत मानचित्र। यानी दोस्तों थीमेटिक मानचित्र विशेषतः विषयों जैसे वन, वर्षा आदि को दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र, जहां पर थीमेटिक मानचित्र हो या विषयगत मानचित्र हो, आपका आंसर एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशय, पर्वत, पठार या मैदान? तो अभी आपका 28 का आंसर को सभी सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो नीले रंग जैसे पूछे जलाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? जलाशय यानी वाटर बॉडीज आपका राइट आंसर है। नीला रंग सामान्यतः नदियां, झीलें, महासागर दिखाने के लिए प्रयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिक् सूचक का उपयोग किस में किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने में, दूरी मापने में, दिशा ज्ञात करने में, या रंग भरने में? तो दिक् सूचक का प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। दिक् सूचक चुंबकीय सुई द्वारा उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपको हमारा वीडियो का लिंक के साथ वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बुक का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्री नोट जितना भी बनता है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जुड़ना कैसे है? आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जो कि टेलीग्राम का ऐसा लिंक होगा, इसको डबल क्लिक करिएगा, वो आप यहाँ से डायरेक्ट आपका हमारा ये इस टाइप का खुल जाएगा, आपको जुड़ जाना है। तो जय दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसमें आपको 200 प्लस आपको कंपटीशन का बुक भी अपलोड किया गया है हमारे टेलीग्राम पर। तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए मस्त से और एग्जाम क्रैक करिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यारा चैनल है RBGK स्टडी 247। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।